हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका कंपैरिजन करेंगे कि आने वाले समय में क्या कौन सा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। पहला है एशियन पेंट और दूसरा है बर्जर पेंट। उनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। उनके बिजनेस मॉडल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर सके हैं, तो उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले ट्रेंड पहचानना होता है। तीन तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आरएसआई में डाइवर्जन कैसे देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में खुद डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दो स्टॉक है दोस्तों आईटी सेक्टर के जो बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और पॉलीकैप इंडिया क्लीन साइज के बारे में डिस्कस किया है, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। तो आप इन वीडियो को अगर पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को आप जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। पहला है एशियन पेंट। एशियन पेंट का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले अपन चार्ट को देखते ही आपने को क्या करना है, ट्रेंड पहचानना है। तो ट्रेंड को दोस्तों तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड की क्या क्या पहचान होती है, आपको लेफ्ट से स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो अगर ऊपर की तरफ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर एक दूसरा होता है लेफ्ट से स्टार्ट किया, कोने से स्टार्ट किया और वो नीचे की तरफ आती है तो उसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा अपने स्टार्ट किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया और राइट की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो तीनों तरह के ट्रेंड होते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड में और कौन सी आपको अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचानते हो। अप ट्रेंड के दोस्तों ये चार्ट है, देखिए। अपन कोविड के बाद की बात करें, तो एक मान लीजिए ये टॉप है, ठीक है। ये देखिए एक टॉप है और इसके बाद में ये बॉटम मान लीजिए। तो इसके टॉप के ऊपर वाला टॉप को अपन बोलेंगे हायर टॉप। ये बॉटम है, इसके आगे वाला जो टॉप होगा उसको बोलेंगे हायर बॉटम। तो हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। एक टॉप है, उसके बाद में हायर टॉप है और हायर टॉप है और हायर बॉटम है, उसका हायर बॉटम है। इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम ये बनते जा रहे हैं। टॉप लगाया इसने कब लगाया, जनवरी 22 में इसने टॉप लगाया। फिर बाद में एक कंसोलिडेट फेज हुआ, मार्केट में करेक्शन आई। किस तरह से आई, इसके बाद में टॉप था, इसमें लोअर टॉप मानेंगे इसको, और फिर इसको बॉटम को लोअर बॉटम मानेंगे। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये टॉप हुआ आया, फिर बाद ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ। देखिए डबल बॉटम बनाया था यहाँ पर, डबल बॉटम या बाद में डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। ऊपर के टॉप लगाया, पहले वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर बाद में वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड स्टार्ट या लोअर टॉप लोअर बॉटम बन गया। एक ये कंसोलिडेट फेज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इसमें ट्रेंड को देख के नहीं ले सकते, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्थिति है कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेंड को देख के। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की, कहाँ कहाँ ट्रेंड रिवर्स होता है। तो अपन पहचान सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कहाँ किस तरह से होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल है, एक ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, और एक ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल बनी है। तो पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा लगभग इनगल्प कर लिया, तो इसको बोलते हैं बियरिंग इनगल्पिंग कैंडल। बियरिंग इनगल्प कैंडल भी नीचे आ गया, यही बात में इसको भी बियरिंग इनगल्पिंग कैंडल मानेंगे। ये डाउन टॉप में बनती है, ये पहले ट्रेंड होना चाहिए, पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया, नीचे की तरफ आया। इसको देखो, ये कैंडल ये तो नहीं है, इस कैंडल को पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। क्या होती है पियर्सिंग पैटर्न, बॉटम में बनती है, पहले वाले कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर लेती है। ऊपर की तरफ मानोगे टॉप लगाया था, इसको रेजिस्टेंस मिला था, एग्जैक्ट देखो टॉप लगाया यहाँ पर। तो ये भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। क्या होती है शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनती है, पहले वाले जो कैंडल रेड एक टॉप में बनती है और पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। जैसे अब ट्रेंड है तो अब ट्रेंड होना चाहिए और फिर बाद में आप देख सकते हो एक करेक्शन आई हुई है। तो और अभी प्रेजेंट टाइम के देखें तो ये अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना रहा है। अगर लाइन चार्ट में करूँ तो एक डब्लू पैटर्न बना रहा है दोस्तों, ठीक है, डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा है यहाँ पर। ये अपन लाइन चार्ट में देख लिया। तो अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखना प्रेजेंट टाइम की बात करें थोड़ा सी, तो ऐसे इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ तक आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है 3040 के लगभग। यहाँ तक इसमें रेजिस्टेंस, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज, अब अपन ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में कोविड के टाइम रिट्रेसमेंट किया। तो कहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, लेफ्ट में देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। फिर ऊपर की तरफ गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, ये लेफ्ट में रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसका काम करेगा।
फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद में नीचे देखो सपोर्ट लिया इसने 2 बार सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट लिया? पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर लिया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पर रुका हुआ है। अब रुका हुआ है तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है इसकी कि यहाँ इस ट्रेड लाइन के लगभग कब तक आ सकता है, जो पहले का सपोर्ट है वहां तक आ सकता है। अब दोस्तों एक चीज इससे अपन देखते हैं कि ये एक ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो कहाँ तक आ सकता है पॉसिबिलिटी? ये लगभग टॉप से लो 20% के लगभग करेक्शन में, टॉप से करेक्शन इसमें ज्यादा है नहीं, इस टॉप से लगभग, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर 1 बार 2 3 4 बार सपोर्ट, अगर यहाँ पर आके कहीं यहाँ सपोर्ट ले लेता है, यहाँ टेस्ट कर लेता है इस ट्रेड लाइन को, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। अपन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसमें अभी यहाँ पर आएगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। शॉर्ट टर्म की अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो यहाँ पर अपन डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ तक मिल सकता है। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये देखिए कौन से होते हैं, किस तरह से देखते हैं, एक आप बॉटम को मिलाओ, टॉप को मिलाने के बाद में आप ये देख सकते हो कि इसमें रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, मतलब करेक्शन कितनी हो सकती है। 33%, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई स्टॉक अगर आपको 61% पे मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बांध सकते हो उसको। ये अभी देखो सपोर्ट, ये ऊपर नीचे की तरफ आया, पहले सपोर्ट कहाँ लिया 23% पर, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ लिया 38% पर, ऊपर रेजिस्टेंस मिला 23% पर, वापस रिट्रेसमेंट किया है तो 50% के लगभग नहीं पहुंचाए, वापस फिर बाद में टॉप लगाया और फिर बाद में सपोर्ट कौन सा लगा 23% का सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट आया 38%, अभी 38% पर ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो एक ये भी हो सकता है कि कोई भी स्टॉक होता है तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कोई रिट्रेसमेंट हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लगभग काम करके फिर डाउन गिरता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है, अप साइड में हो चाहे डाउन साइड। अगर यहाँ कंसोलिडेट होकर डाउन में आता है तो बहुत ही अच्छी मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइस के लगभग यहाँ मान सकते हो ये जरूर 50% की रिट्रेसमेंट है, 50% की रिट्रेसमेंट के पास भी आ सकता है या फिर आ सकता है यहाँ पर 2600 के लगभग तक आ सकता है। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इसमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा डाउन आने के पर यहाँ पर 2600 के लगभग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेरे हिसाब से। इसमें अभी इसमें वेट करूंगा मैं। अब इसमें अपन बात करें दूसरे स्टॉक, तो बर्जर पेंट में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है उसमें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों ट्रेंड पहचानते होते हैं अपने, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज है, तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। और बाद में इसमें देखे तो हायर टॉप, देखो हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, एकदम बहुत ही शानदार चार्ट बनता जा रहा है दोस्तों। ये देखो बार बार इस ट्रेड लाइन को इसने रेजिस्टेंस भी लिया था, ये देखो ये ट्रेड लाइन को इसने बार बार ही रेजिस्टेंस लिया था दोस्तों। ये देखो इस ट्रेड लाइन का इसने 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये इसका अप ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड कैसे आएगा, डाउन ट्रेंड की बात करें तो देखो ये टॉप लगाने के बाद में, ये टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में यहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं दोस्तों। लोअर टॉप ये पहले एक देखो लोअर टॉप, अभी तक इसने पहले एक ही अपने टॉप को ब्रेकआउट नहीं किया, तो ब्रेकआउट करेगा तब इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। ट्रेंड को देख के अपन जान पाएंगे कि जो प्राइस है 625 को अगर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करता है, सस्टेन कर लेता है, तो इसमें बाद में नीचे आपको नहीं मिलेगा 625। दूसरा चीज होता है यहाँ पर देखिए यह सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम एक बार कर लिया, यहाँ पर भी करेगा, उसके बाद में अच्छा मूवमेंट देगा। एक यहाँ पर देखो एक पैटर्न बना रहे हो दोस्तों, अब ट्रेंड में आप ऐसे ये देखो ये पैटर्न राउंडेड बॉटम बोलते हैं इसको, तो राउंडेड बॉटम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करने के बाद आपको एक बार 630 के लेवल 25 के लगभग आपको टारगेट दिखाई देंगे। ये कंसोलिडेट होगा, फिर कंसोलिडेट होकर डाउन भी आ सकता है थोड़ा, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ट्रेंड को देखिए। अब आप बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ट्रेंड रिवर्स होता है तो कैसे अपन पहचान पाते हैं, ये देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सी बड़े टाइम फ्रेम में कर दूं तो आपको और पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो कोविड के टाइम की बात है तो डोजी टाइप की कैंडल, ये हैमर बनाया, बहुत ही शानदार हैमर बनाया है यहाँ पर देखिए दोस्तों। और ऊपर की तरफ ये शूटिंग, ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सी इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग दे रखा है, ये देखो यहाँ पर पियर्सिंग कैंडल बनी है, बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन दोस्तों, एक ट्रेंड होना चाहिए, अब ट्रेंड था एक डोजी, अब ट्रेंड या कंसोलिडेट फेज भी बोल सकते हो आप इसको, कंसोलिडेट फेज था, एक डोजी गिरी और बाद में ये ग्रीन कैंडल थी, डोजी कैंडल थी और रेड कैंडल थी, इन तीनों फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ये एक बाद में इसको भी बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, ये बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे
बियरसिंग इनगल्फिंग कैंडल, बियरसिंग इनगल्फिंग कैंडल, इसको क्या बोलेंगे ये इसको बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जो टॉप और बॉटम में बनी उसके बारे में। ये देखो यहाँ पर इसको बुलिश इनगल्फिंग सॉरी पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न मतलब बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न में इतना ही फर्क होता है कि 70-80% के लगभग कवर करती है पियर्सिंग पैटर्न, और जो बुलिश इनगल्फिंग होती है वो पूरा का पूरा निकल लेती है। ये ऊपर यहाँ पर ये भी पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर एक आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है और राउंडेड बॉटम ही मिल रहा है, जो टारगेट अभी 625 के लगभग आपको दिखाई देंगे। तो ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर रुके हैं इसका देख लेते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट, पहले का सपोर्ट लगभग था वहां पर ही रिट्रेसमेंट किया। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, लगभग रेजिस्टेंस कहाँ मिला, पहले के जो रेजिस्टेंस थे उसके पास रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया है। अब बात करते हैं एक दोस्तों ट्रेड लाइन का। ये अब एक तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, दूसरा मैं आपको ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए अब देखो 2-3 चीज हो जाएगी इसमें दोस्तों। एक तो यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन को ये बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक बार मिला, 2-3 टाइम रेजिस्टेंस मिला है। ये यहाँ आके इस रेंज पे मैं देखो लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर एक तो क्या होगा, अपना यहाँ पर जो ट्रेंड जो हायर टॉप लोअर टॉप है, लोअर टॉप को ब्रेकआउट होगा तो बाद में ब्रेकआउट होने पर ट्रेंड चेंज होगा। दूसरा राउंडेड बॉटम होगा, उसका कंप्लीट चार्ट होगा, राउंडेड बॉटम होगा उसका मतलब पैटर्न पूरा हो जाएगा। तीसरा ट्रेड लाइन होगा, ट्रेड लाइन का भी यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पर काम करना चाहिए। अगर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करे, मतलब 1-2 दिन रुक जाए डेली टाइम फ्रेम में और कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही बेस्ट माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना काम कर रही है, उसका भी देख लेते हैं। क्या गजब का काम हो रहा है देखिए दोस्तों। अगर ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है और नीचे की तरफ भी आ भी गया। ये नीचे की तरफ आया क्यों है कि यहाँ पर देखो पहले के रेजिस्टेंस थे 2-3 ये पहले के, तो वहां पर टेस्ट करने के लिए आ गया और ये अभी करेक्शन भी ज्यादा होगी। तो अपने को देखो ये 50% की रिट्रेसमेंट एक जगह, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस भी एक जगह होगा और फिर बाद में राउंडेड बॉटम होगा वहां पर होगा। तो अगर इस रेंज में रह सकता है, लेकिन इस ट्रेड लाइन को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और राउंडेड बॉटम को अगर तीनों को एक साथ ब्रेकआउट करेगा तो आपको इस प्राइस के बाद में, प्राइस है लगभग 625 को ब्रेकआउट करता है तो आपको ये प्राइस कभी भी नहीं आएगी दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। दोनों की चार्ट की बात करें, अगर आरएसआई में देखो यहाँ पर देखिए मैं आपको आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, कोई करेक्शन आती है तो आप किस तरह से देख सकते हो। ये देखिए प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, इसमें ये प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए आरएसआई नीचे की तरफ देखोगे तो आरएसआई में नीचे की तरफ डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो इसमें कोई ऐसा अभी तक डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो भी ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं दिखा रहा। छोटे टाइम फ्रेम में करता हूं, ये देखिए दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में कोई डाइवर्जन नहीं, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जन ही आ रहे हैं। इसमें नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव टाइप के। आरएसआई क्योंकि आरएसआई की बैंडविड्थ होती है 30 से लेके 80 तक, तो इसमें लगभग ये 70 के लगभग थी तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक बार इसमें कंसोलिडेट भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोई प्राइस में करेक्शन आएगा तब देखेंगे, अभी ऐसे नहीं देखेंगे हम। ठीक है, देखिए प्राइस में कुछ मतलब कि चार्ट में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी, लेकिन यहाँ तक तो रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा इसको। इससे ऊपर जाने के बाद में ये कभी भी मतलब नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो आप। हम अगर दोनों की कंपैरिजन बात करें तो ये लगभग टॉप से 30% के लगभग करेक्शन है और एशियन पेंट है वो 20% के लगभग करेक्शन में। तो दोनों की कंपैरिजन की बात करें, आने वाले 2-3 सालों की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि बर्जर पेंट है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है कंपेरिजन टू एशियन पेंट। तो दोस्तों अगर किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो दोस्तों कमेंट करना, किसी में फंसे हो या एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।